हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है स्पेक्टेकुलर वंडर्स। दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 3 और यूनिट का नेम है मिस्ट्री एंड मैजिक। सो वंस अगेन दिस चैप्टर इज अबाउट सम मैजिकल और सम इम्प्रेसिव लोकेशंस इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में ही कुछ ऐसी जगहें हैं जिनमें कोई मिस्ट्री है और जो कि अपने आप में स्पेक्टेकुलर है। स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है दैट इज समथिंग वेरी इम्प्रेसिव टू सी, राइट। मतलब जो देखने में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होती है और हमें अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। मान लीजिए आज मैं अगर आपको इस वीडियो में 4 या 3 वंडर्स के बारे में बताऊंगी जो कि स्पेक्टेकुलर है, तो आपका भी मन करेगा कि यस वी शुड विजिट दैट, राइट। हमें भी वहां पे जाना चाहिए, देखना चाहिए इस चीज को। तो वही चैप्टर का जो नाम है दैट इज अबाउट स्पेक्टेकुलर वंडर्स, मतलब इंडिया के कुछ ऐसे वंडर्स जो कि बहुत इंप्रेसिव हैं, उनको देखने का मन करता है और पढ़ने के बाद आई एम श्योर कि आपका भी करेगा। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज हैं, दैट इज let us do these activities before we read. So first one is look at the pictures given below and sort them into natural and man-made wonders. आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनको पहले आपको क्लासिफाई करना है नेचुरल वंडर्स में और मैन मेड वंडर्स में। तो आप देख सकते हो जैसे कि पिक्चर नंबर 2 है या 5 है या 6 है, ये आपको दिख रहा है कि दीज ऑल आर मैन मेड, राइट। सो ये जो मैन मेड में हम लिख देंगे 2, 5 देन 6। उसके बाद ये जो 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, ये आप देख रहे हो कि ये सब नेचुरल है, 3, 4, 7 एंड 8। अब ये जो 1 नंबर पिक्चर है ना, ये है शिलोंग में है, मेघालय में रूट ब्रिज। ठीक है, दिस इज लाइव रूट ब्रिज। ये बना है नेचुरल रूट्स से ट्रीज की, लेकिन है ये मैनमेड क्योंकि इंसानों ने ही बनाया है। ठीक है, तो ये जाएगा मैनमेड वाली कैटेगरी में। ओके, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके बारे में क्या खास है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ दीज वंडर्स मैनमेड और नेचुरल आर मोर अपीलिंग एंड व्हाई। मतलब आपके लिए शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। सो आपके लिए ये यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से जो मैनमेड हैं फर्स्ट 4 या फिर जो नेचुरल हैं जो सेकंड 4 हैं, इनमें से आपको कौन सा ज्यादा अपीलिंग लग रहा है, कौन सा ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। सो दिस इज अप टू यू। कई बार क्या होता है, आपका जो मतलब आपकी जो पसंद है वो इस टाइप की है कि आपको मैन मेड चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं नेचुरल की बजाय। कई लोग होते हैं जिनको नेचर अच्छा लगता है, मतलब जो नेचुरल चीजें हैं, ग्रीनरी है, लैंडस्केप है, लेक्स हैं, है ना, व्यूज हैं, रिवर्स हैं, या कुछ भी ऐसा उनको वो अच्छा लगता है। तो ये आपको बताना है कि आपके लिए कौन सा ज्यादा अपीलिंग है और क्यों है। ठीक है, उसका रीजन भी बताना है। रीजन जो है जिस जिस वजह से आप पसंद करते हो वही रीजन है। मान लीजिए आप नेचर को पसंद करते हो, सो नेचर जो है मतलब नेचर वाली जो चीजें हैं जो आपको पसंद है वो क्यों, बिकॉज दे शोकेस द ब्यूटी, राइट, एंड पावर ऑफ नेचर एंड इवन द मिस्ट्री ऑफ नेचर। ठीक है, जैसे मुझे अगर मेरी बात करूं तो मुझे सच में नेचुरल चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। नेचर जो है वो ज्यादा मेरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे रिवर्स हो गया, लैंडस्केप हो गया, है ना, या मान लीजिए आप ट्रीज हो गए, ग्रीनरी हो गई, फॉरेस्ट, ये सब चीजें मुझे ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये मुझे क्यों अच्छी लगती हैं, बिकॉज दे शो द पावर, राइट, देन मिस्ट्री एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। क्योंकि जब मैं वहां पर विजिट करती हूँ ऐसी जगहों पे, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, नेचर की ब्यूटी, नेचर की पावर, नेचर की मिस्ट्रीज। ठीक है, तो इसीलिए मुझे ये ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको मैनमेड अच्छा लगता है तो आप उसका रीजन बताएंगे कि वो आपको क्यों अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क इन पेयर्स, राइट डाउन 2 वंडर्स ऑफ नेचर दैट हैव अमेज्ड यू। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 जो है वो वंडर्स बताने हैं, वंडर्स ऑफ नेचर, नेचर के, जिसमें आपको अच्छा जो मतलब आपको काफी अमेजिंग लगे, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। ठीक है, अब ये कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कोई आपने फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट देखा, वहां पर आपको बहुत अच्छा लगा, या आपने कोई रिवर की शेप ऐसी देखी आपको वो बहुत अच्छी लगी, या कई बार होता है कोई ट्री होता है वो इस वे में ग्रो कर रहा है कि वो आपको बड़ा अट्रैक्टिव लगा। तो ऐसे करके आपको बताना है, आपने जो भी कभी वंडर्स ऑफ नेचर देखे होंगे किन्हीं 2 के बारे में, डिस्कस व्हाट देम मेक्स देम इंप्रेसिव, वो क्यों इंप्रेसिव लगे आपको, एंड शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर।
ठीक है। तो ये आप जैसे कोई हिल्स है, जैसे कहीं पे रोलिंग हिल्स होती हैं, है ना, या फिर अगर आप मान लीजिए सिक्किम साइड अगर हम जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे नेचर के जो है वंडर्स आपको देखने को मिलेंगे, और वो क्यों अच्छे लगते हैं वो आप बता सकते हो। कुछ नेचुरल लेक्स होती हैं, जैसे मेघालय में ही एक ब्लू वाटर लेक है, मेघालय और असम में, मतलब एक जगह का नाम है, अभी मैं शायद ज्यादा याद भी नहीं कर पा रही हूँ, सोनापुर नाम है। एक तो सोनापुर दो हैं, एक तो है असम में और एक है मेघालय में। तो जो जैसे मेघालय वाला जो सोनापुर है ना, वहां पर एक लेक है, उसको ब्लू वाटर लेक कहते हैं। तो उसको जब हम हाइट से, जब हम उसकी तरफ जा रहे होते हैं, उसको जब हम हाइट से देखते हैं ना, जब नीचे वो दिखाई देती है, तो उसका जो पानी है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। ऐसे ही शिलोंग में एक डॉकी रिवर है। डॉकी रिवर जो है उसका पानी इतना साफ होता है कि उसकी जो बॉटम में जो स्टोन्स होते हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम ग्लास के ऊपर हमारी बोट जो है वो चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे वंडर्स हैं। सेवन सिस्टर फॉल्स है, जैसे जहां मैं गई हूँ वहां का मैं आपको बता सकती हूँ, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और आप जहां पे विजिट किए होगा आपने, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, आपको 4 के ग्रुप्स में बात करनी है, एंड कंप्लीट द वेब चार्ट। यहाँ पे एक वेब चार्ट दिया गया है, उसको कंप्लीट करना है। गिवन बिलो विद वर्ड्स दैट यू एसोसिएट विद फ्रेज नेचर्स पावर। ये आपको एक फ्रेज दी गई है, नेचर्स पावर, इसके साथ आपको कुछ वर्ड्स जो है वो अरेंज करने, मतलब एसोसिएट करने हैं, ठीक है। आपके दिमाग में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे नेचर की पावर है वो कब शो होती है ना, जब ज्यादातर जो है जब कोई डिवास्टेशन होता है ना, सुनामी आ गया जैसे, या अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, ज्यादातर जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनमें हमें नेचर की पावर देखने को मिलती है। तो इस टाइप के वर्ड्स जो भी आपके दिमाग में आते हैं, उससे आप 4 के ग्रुप में, अब हर कोई अलग अलग सोचेगा, है ना, तो ये आप वेब चार्ट जो है वो इसको कंप्लीट कर सकते हो। कुछ आपको मैं बता देती हूँ, कुछ आप खुद से कर सकते हैं, जैसे फ्लड्स है, ठीक है, इसके बाद है थंडर स्टॉर्म, क्लियर, रेन हो गया, रेन भी तो एक हिसाब की पावर ही है ना नेचर की, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो। लैंडस्लाइड्स हो गए, क्लियर, लैंडस्लाइड जो होता है वो भी नेचुरल होता है। वॉल्केनोज हो गए, एवलॉन्चेस हो गए, ठीक है, जो भी, सॉरी, वॉल्केनोज। उसके बाद जो है आप और ऐड कर सकते हो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, क्लियर, साइक्लोन, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके दिमाग में वर्ड्स आए, वो जो है आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर। सो ये थी हमारी कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज, जो कि आपके लिए एक वार्म अप एक्सरसाइज होती है, ताकि आपका जो माइंड है वो उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो गया अभी। अब आप जो है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। सो लेट अस रीड नाउ, वी हैव टू रीड द चैप्टर इन विच वी आर गोइंग टू नो अबाउट सम स्पेक्टेक्युलर वंडर्स ऑफ इंडिया, right? So first one is, before this is an introduction. India is home to some of the most mystifying natural phenomena that surprise and spark our imagination. So mystifying means strange and impossible to explain, जहां पर हम रीजन एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। अब जैसे देखो, वो जो रिवर है उसका, जिसकी मैंने बात की, उसका ब्लू कलर का वाटर दिखाई देता है, बहुत ही मतलब डार्क ब्लू शेड आती है ऊपर से देखने पे, पास जाके देखते हैं तो वही पानी वाला ही कलर है। वो क्यों आती है, वो मतलब एक आम इंसान के लिए एक मिस्ट्री है। उसके बाद उस पर जब रिसर्च वगैरह होती है तब उसके अलग अलग रीजंस पता चलते हैं, है ना। पानी की कुछ क्वालिटी इस टाइप की हो सकती है, या उसके बॉटम में कुछ ऐसे स्टोन्स हो सकते हैं जिनका कलर रिफ्लेक्ट करता है, या फिर कुछ और कोई एसिड उसके अंदर, कोई मतलब कुछ भी मिनरल्स उस टाइप के हो सकते हैं पानी के अंदर, है ना, जो सन रेज के साथ कुछ रिएक्ट करते हैं, तब वो ब्लू शेड दिखाई देता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सो इंडिया जो है, इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी जो है नेचुरल फिनोमिनाज हैं, जिनको मतलब बहुत ही जो मिस्टीरियस हैं, और जो हर किसी को सरप्राइज करती हैं, और हमारी इमेजिनेशन को स्पार्क करती हैं। सो फर्स्ट वन है द वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड। अब जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनको तो बड़ा अच्छे से उनको एक्सपीरियंस जो है वो कर पाएंगे, उनको समझ भी आएगा कि इसके बारे में बात हो रही है। So the Valley of Flowers is an eye-catching spectacle with around 600 species of exotic flowers, including orchids, poppies, primulas, marigold, daisies, and anemones. It is a place where nature blooms in its full glory, offering an attractive view. मतलब यहाँ पर जो बात कर रहा है, that is about the Valley of Flowers in उत्तराखंड।
और ये जो है एकदम से हमारा ध्यान अट्रैक्ट करने वाला एक जो है ऐसा अनयूजुअल साइट है। स्पेक्टेकल मतलब अनयूजुअल साइट दैट अट्रैक्ट्स इंटरेस्ट, जिसकी तरफ मतलब हम अपने आप खींचे जाते हैं। और क्यों खींचे जाते हैं? क्योंकि वहां पर ऑलमोस्ट अराउंड 600 स्पेशीज आपको मिल जाएंगी, बहुत ही एग्जॉटिक मतलब अनकॉमन फ्लावर्स की, तरह तरह के फ्लावर्स जो आपने शायद कभी लाइफ में देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ जो है एग्जाम्पल्स बता रहा है, जैसे ऑर्चिड्स हो गए, पॉपीज हो गए, प्रिमिलियाज हो गए, मैरीगोल्ड, डेजीज एंड एनोमल्स, ये अलग अलग फ्लावर्स की जो है नाम है। इट इज अ प्लेस वेयर नेचर ब्लूम्स इन इट्स फुल ग्लोरी। ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर जो नेचर है वो फुल मतलब फुल ग्लोरी में जो है ब्लूम करती है, ऑफरिंग एन अट्रैक्टिव व्यू। और इसका जो व्यू है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है देखने वालों के लिए। द ट्रैक टू द वैली, अब ये जो ट्रैक है जो वैली में जाने तक के जो रास्ता है, द ट्रैक टू वैली ऑफर्स स्पेक्टेक्युलर views of beautiful waterfalls and wild streams. ओके, सो मतलब जो पाथ है, जो वहां तक जाने का जो ट्रैक है, उसमें रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर व्यूज देखने को मिलते हैं, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स एंड वाइल्ड स्ट्रीम्स के, मतलब नदियां और कुछ वाटरफॉल्स के साथ। द वैली इज ऑल्सो होम टू रेयर वाइल्ड लाइफ स्पेशीज लाइक द ग्रे लंगूर, फ्लाइंग स्क्विरल, रेड फॉक्स, लाइम बटरफ्लाई एंड स्नो लेपर्ड, टू नेम अ फ्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब वहां की जो फ्लोरा एंड फाउना उसके बारे में बात कर रहा है, मतलब वहां पर हमें जो है अलग अलग तरह के जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, द वैली इज ऑल्सो होम, मतलब जो वैली है वो होम जो है वो किन किन चीजों का है, अलग अलग टाइप के एनिमल्स का, जैसे कि ग्रे लंगूर, फ्लाइंग स्क्विरल, रेड फॉक्स, ठीक है, लाइम बटरफ्लाई, स्नो लेपर्ड, जिनमें से ये कुछ के नाम बता रहा है। ठीक है, तो ये जो वैली है इसमें बहुत सारे वाइल्ड लाइफ स्पेसेस जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। With the stunning backdrop of the mighty Himalayan ranges, the Valley of Flowers National Park presents an unforgettable experience for visitors. ठीक है, with the stunning backdrop of the mighty Himalayan ranges, मतलब जो है हिमालय की रेंज में ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है वो हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस जो है वो हमें देता है। जो भी वहां पे विजिट करता है मतलब वो लाइफ में कभी फिर भूलता नहीं है इस चीज को। Spread over a huge area in the Chamoli district, the Valley of Flowers National Park is a UNESCO World Heritage Site. मतलब ये कहाँ पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और एक काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, और ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी एक पार्ट है। बिटवीन द मंथ्स ऑफ मई एंड अक्टूबर दिस एरिया टर्न्स इनटू अ बॉटनिकल वंडरलैंड। बॉटनिकल मतलब रिलेटेड टू प्लांट्स। ठीक है, तो मतलब अगर अब हम मई से अक्टूबर के मंथ्स की बात करें तो ये जो एरिया है वो एक बहुत ही सुंदर बॉटनिकल वंडरलैंड बन जाता है। मतलब कहने का ये है वहां पर अलग अलग टाइप के प्लांट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे फिर अक्टूबर के बाद थोड़ा ज्यादा विंटर हो जाती है, एक्सट्रीम विंटर, तो फिर कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, है ना। ऐसे ही मई से पहले जो होता है वो गर्मी होती है, तब भी मतलब मार्च अप्रैल मई में कुछ जो है सीजन की वजह से, गर्मी हो या जो भी सीजन हो, सीजन की वजह से कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो मई से अक्टूबर का जो टाइम है वो काफी प्लांट्स के लिए जो है वो मतलब ठीक है, अडेप्टेबल है, तो वहां पर हमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टार्ट हो जाता है द लिविंग रूट ब्रिजेस मेघालय। ये देखिए, ये अब बहुत ही सच में बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, बहुत ही सुंदर है। जो मेघालय अगर हम बात करें ये नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही अपने आप में फुल ऑफ ब्यूटी है। मतलब पूरा इंडिया आई थिंक एक तरफ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, और अकेला नॉर्थ इंडिया एक तरफ, इसको हम एनईआर बोल देते हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। सो कहने का मतलब मेरा ये है कि आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे वहां पे रहने का मौका मिला, और मैंने काफी हद तक जो नॉर्थ ईस्ट है, उस नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उसको करीब से देखने का मतलब मुझे चांस मिला। सो ये जो मेघालय, जब भी आपको मौका मिले आप एनईआर जाएं, तो आप मेघालय जब जाते हैं तो आप रूट ब्रिज जो है वो जरूर विजिट करके आइएगा।
साथ में डॉकी रिवर है या चिरापुंजी है या और काफी सारी प्लेसेस हैं जो मतलब वेरी कॉमन है जो, तो वहां पर जाना जरूर मतलब बहुत अच्छा आपके लिए एक्सपीरियंस जो है वो रहेगा। अब देखो यहाँ पर रूट ब्रिज के बारे में हमें बता रहा है, लिविंग रूट ब्रिज। ठीक है, इमेजिन बिल्डिंग अ ब्रिज विदाउट द यूज ऑफ सीमेंट स्टोन्स एंड कंक्रीट। मतलब क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा ब्रिज जो कि बिना सीमेंट स्टोन्स एंड कंक्रीट के बना हो? इज इट पॉसिबल? यस, द लिविंग रूट ब्रिजेस आर इनक्रेडिबल फीट्स ऑफ इंजीनियरिंग बिल्ट बाय द इंडिजिनस पीपल ऑफ मेघालय। ये जो लिविंग रूट ब्रिज है ये ऐसा ही एक इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है, दैट कैन नॉट बी बिलीव, राइट, जिस पे बिलीव ना किया जा सके। ये एक ऐसा टास्क है जो कि बहुत मुश्किल था और जिसमें बहुत सारी स्किल चाहिए, और ये मेघालय के मेहनती लोगों का, वहाँ के जो लोग हैं, नेटिव लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनकी जो स्किल्स को मतलब हमें दिखाता है, उनकी स्किल्स का पता चलता है और उनके अंदर कितनी बढ़िया इंजीनियरिंग स्किल्स है। The living root bridges are one of the Meghalaya's most beautiful tangible UNESCO World Heritage Sites। ठीक है, नोटिसेबल मतलब कि ये जो रूट ब्रिजेस हैं मेघालय के, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही नोटिसेबल ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कि यूनेस्को की लिस्ट में हैं। ठीक है, क्रॉसिंग द मैनी वाटरवेज विदाउट ब्रिजेस वाज डिफिकल्ट फॉर पीपल इन द पास्ट ड्यूरिंग मॉनसून। देखिए नॉर्थ ईस्ट में काफी बारिश होती है, जब बारिश होती है तो लगातार 24-24 घंटे बारिश होती है। और मेघालय, अगर हम चेरापूंजी की बात करें, जो चेरापूंजी है वो एक टाइम पे ऐसा प्लेस था जहां पर इंडिया का सबसे ज्यादा रेनफॉल होता था। अभी तो मतलब क्लाइमेट चेंजेस की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफी चेंजेस आ गए हैं, लेकिन मतलब हमारा जो कैब ड्राइवर था उसने हमें बताया था कि वंस वाज द टाइम कि जब एक एक वीक लगातार बारिश होती थी बिना रुके, दिन रात बारिश हुए जा रही है, हुए जा रही है। और ये जो कह रहे हैं ना कि क्रॉसिंग द मैनी वाटरवेज विदाउट ब्रिजेस, और जो वाटरफॉल नेचुरल जो वहां पे वाटरफॉल बनते हैं वो बहुत ही मतलब डरावने होते हैं, उनको देख के डर लगता है कि भाई पता नहीं ये इतना फ्लो में पानी कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस दैम। जो नेचुरल वाटरवेज बनते थे ड्यूरिंग मॉनसून बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस रेन पहले के टाइम में, अभी तो चलो बहुत ज्यादा चीजें एडवांस्ड हो गई हैं, तो उस टाइम जो लोगों के लिए वाटरवेज को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता था। होता क्या था, अगर वो बैम्बू से, देखो, अटेम्प्ट्स टू यूज बैम्बू और वुडन ब्रिजेस across these waterways proved futile as these bridges could not last long in the heavy rains and strong waters। मतलब होता क्या था, बैम्बू से या लकड़ियों से जो भी वो ब्रिज बनाते थे, बैम्बू ब्रिज जो है वो असम में बहुत कॉमन है, ठीक है, उसको क्रॉस करने के लिए भी बड़ी स्किल्स चाहिए होती हैं। आम इंसान तो उसको मतलब जो सिंगल सिंगल बैम्बू से भी बना लेते हैं वहां के लोग ब्रिजेस को। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो बैम्बू ब्रिजेस या वुडन ब्रिजेस बनते थे वो क्या होते थे, वो फेल हो जाते थे, ठीक है, यूजलेस हो जाते थे जब कॉन्टिन्यूस बारिश होती थी और काफी ज्यादा पानी की वजह से, पानी के तेज बहाव की वजह से वो ज्यादा टाइम टिक नहीं पाते थे। सो लिविंग रूट ब्रिजेस आर एन इनोवेटिव एंड इंडिजिनस सोल्यूशन टू सॉल्व दिस एज ओल्ड प्रॉब्लम। तो वहां के लोगों ने क्या किया, जो ट्रीज की जो रूट्स होती थी, लाइव रूट्स, जिंदा रूट्स, ठीक है, उन्हीं को आपस में ऐसे मतलब बुन के वीव करके, है ना, उन्हीं से जो है उन्होंने लिविंग रूट ब्रिज जो है वो बना लिया था। अब ये बनता कैसे है, दे आर मेड ऑफ इंटरवाइंड रूट्स विच आर अ सॉर्ट ऑफ मैजिक बट दे आर नॉट इमेजिनरी। मतलब ये जो है रूट्स को ही ऐसे उलझा के आपस में मतलब उनको वीव करके एक पैटर्न बना के जो है रूट्स से ये ब्रिज जो है वो बनता है, जो कि मैजिकल लगता है लेकिन वो इमेजिनरी नहीं है, रियल में है। ऐसा नहीं है कि है नहीं, रियल में है। आप कभी जाओ तो आप जरूर देख के आना। These bridges have been built for centuries by the indigenous people of the land। ठीक है, ये जो ब्रिजेस हैं वो मतलब 100 सेंचुरीज पहले, ठीक है, मतलब हैव बीन बिल्ट फॉर सेंचुरीज, मतलब सदियों से बनते आ रहे हैं बाय द इंडिजिनस पीपल ऑफ द लैंड, एंड इट इज अ नेचुरली बिल्ट इकोसिस्टम ऑफ लोकल फ्लोरा। मतलब लोकल जो पेड़ है,
लोकल जो वेजिटेशन है उसी से यूज करके, लोकल जो फ्लावर्स वगैरह मतलब जो प्लांट्स हैं उन्हीं का यूज करके इसको बनाया गया। इट ऑल्सो सिंबलाइजेज द रिलेशनशिप, where it is relationship and knowledge that the local people have over their religion and the cultural significance that it holds for them। मतलब यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जो लोग हैं वो कितने ज्यादा नॉलेजेबल हैं, वहां के अपने आसपास की चीजों को कितना पहचानते हैं, कितना जानते हैं। उनको पता था, है ना, उनको ये नॉलेज ही तो थी कि अगर वो ऐसे रूट्स को वीव करके पैटर्न बना के जो है ब्रिज बनाएंगे तो इससे उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। दैट वाज द नॉलेज विच वर्क्स। सो अंडर आइडियल कंडीशंस अ रूट ब्रिज इज थॉट टू बी एबल टू परसिस्ट फॉर 100 of years। अगर इसको सही कंडीशन में रहे, मतलब ऐसे कोई जानबूझ के उसको तोड़े ना, या उसमें कोई इंसेक्ट वगैरह कुछ ऐसा कुछ मतलब कोई खराबी ना आए, तो ये 100 of years तक चल सकते हैं। दीज ब्रिजेस फ्रीक्वेंटली राइज 50 to 100 feet इन द एयर। और इनकी जो हाइट होती है दैट इज ऑलमोस्ट 50 to 100 feet इन द एयर। द स्टेट्स लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज इज सेट टू बी अ वूपिंग 175 फीट इन लेंथ। ठीक है, मतलब जो है जो सबसे लंबा लिविंग रूट ब्रिज है वो बहुत बड़ा है, 175 फीट है लेंथ में। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 100 और सो नॉन लिविंग रूट ब्रिजेस अक्रॉस डिफरेंट विलेजेस। मतलब अलग अलग गांव में लगभग 100 और उससे ज्यादा जो हैं वो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं, जो मतलब आज तक नॉलेज में आए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम 2 ही डिस्क्रिप्शन करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है ये बाकी का चैप्टर कराऊंगी, वो आपको कल सुबह 11 बजे मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप मतलब अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपको जरूर कुछ जो है नया सीखने को मिला होगा। जैसे कि ये लिविंग रूट ब्रिज के बारे में इसका आप रियल एक्सपीरियंस जब करेंगे तो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। एंड नाउ इट मस्ट बी एडेड टू योर टू विजिट लिस्ट, है ना। आपने कभी सोचा होगा कि मुझे यहाँ यहाँ घूम के आना है, तो उसमें आपकी ये ऐड हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ही वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड में। आप जब उत्तराखंड जाएं घूमने तब आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं, और जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है इन चीजों के बारे में और डेप्थ में जान सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।